स्वागत करता हूँ। अब तक हमने लगभग 1 से लेकर 45 धाराओं का अध्ययन कर चुके हैं। ये हमारा LIC एक्ट का अंतिम पार्ट होगा, जिसमें हम LIC एक्ट की बची 6 धाराओं का अध्ययन करेंगे और इन 6 धाराओं के साथ हमारी लगभग LIC एक्ट में समाहित 51 धाराएं पूर्ण हो जाएंगी। तो मैं आशा करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं धारा 46 के बारे में। अध्याय हमारा 7 ही रहेगा। अध्याय 07। इसकी जो महत्वपूर्ण धारा अगली है वो है धारा 46 या 46। धारा 46 ये बयां करती है कि निगम की जो भी कार्यवाहियां होंगी वो किसी रिक्ति यानी कि कोई पद यदि खाली है जिस समय वो कार्रवाई करी जा रही है, रिक्ति के अभाव में, रिक्ति के अभाव में जो भी कार्यवाही होगी या जो भी नियम बनाए जाएंगे, कार्यवाही का अविधि मान्य न होना, अविधि मान्य न होना। इसका आशय यह है कि जो भी निर्णय रिक्ति के स्वरूप में ले लिया जाएगा, यानी कोई पद खाली है उस समय यदि कोई निर्णय ले लिया जाता है तो भी उसको अविधि मान्य करार नहीं दिया जा सकता कि इसे हम नहीं मानेंगे क्योंकि उस समय कोई पद रिक्त था। यह धारा 46 बयां करती है। महत्वपूर्ण है धारा 47 की वर्डिक्ट कुछ इस प्रकार से है कि अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाहियों का संरक्षण, कार्यवाहियों का संरक्षण, यानी कि ये धारा 45 की ही प्रतिपूरक कही जा सकती है, क्योंकि धारा 46 में जहां रिक्तियों के अभाव में कार्यवाहियों को संरक्षण मिलेगा, वहीं अधिनियम के अधीन जो कार्यवाही करी जाएंगी उनको धारा 47 के तहत संरक्षित कर दिया गया है। धारा 48 और धारा 48 की वर्डिक्ट ये कहती है कि नियम बनाने की शक्ति, लेकिन किसकी, यानी कि जो LIC के समक्ष जो भी नियम बनाए जाएंगे वो केंद्र सरकार बना सकेगी। किसके तहत? धारा 48 के तहत। यानी कि LIC के जो भी नियम बनेंगे उनको केंद्र सरकार बनाएगी और यह शक्ति केंद्र सरकार को कौन देती है? LIC एक्ट की धारा 48, यानी कि नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, बनाने की शक्ति धारा 48 के तहत मिली हुई है केंद्र सरकार को। धारा 49 की जो वर्डिक्ट है वो कुछ इस प्रकार से है। अब इसमें लिखा गया विनियम बनाने की शक्ति, विनियम बनाने की शक्ति। ये तो दोनों सेम ही समझ में आती है कि धारा 48 के तहत नियम बना लिया तो धारा 49 में विनियम बना लिया। चूंकि इन दोनों में बड़ा ही महत्वपूर्ण अंतर है जिसको मैं क्लियर कर दूं। धारा 48 के तहत जो भी नियम बनाए जाएंगे वो केंद्र सरकार बनाएगी, यानी कि 48 में जो भी नियम बने वो केंद्र सरकार के अधीन बनेंगे। लेकिन जो विनियम धारा 49 के तहत बनेंगे उनको LIC का निर्देशक बोर्ड बनाएगा, यानी कि LIC की अपनी शक्ति है, निगम के जो अपने कार्य एवं कर्तव्य हैं या जो शक्तियां हैं कि वो अपने स्वरूप में अपने अनुसार कोई भी विनियम बना सकता है। किसके तहत? धारा 49 के तहत। अगली धारा 50 के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं यही वो धारा है जो अप्रत्यक्ष रूप से IRDA को, यानी कि जो मल्होत्रा कमेटी बनी थी और जो प्राइवेट कंपनी अस्तित्व में आई, कहीं ना कहीं इस धारा ने भी उनको सहारा दिया था। धारा 50 की वर्डिक्ट LIC एक्ट में कुछ इस प्रकार से है कि उपांतरण के साथ यदि
आवेदन कोई आता है तो इस पर विचार करा जाएगा। कोई भी कंपनी रूपांतरण के साथ या कंपनी बनाने के लिए कोई भी आवेदन प्रस्तुत करता है तो उस पर धारा 50 के तहत विचार करा जा सकेगा। यही शायद अप्रत्यक्ष रूप से माना जा सकता है कि इसने भी प्राइवेट कंपनियों को पोषित करने में थोड़ा बहुत तो योगदान दिया ही होगा। तो ये थी धारा 50। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या थी मल्होत्रा कमेटी, क्या थी उसकी सजेशन, क्यों बना IRDA एक्ट, और क्या था IRA, क्या था IRDA और क्या है IRDAI, इन सबके में अंतर बताऊंगा। कैसे FDI की लिमिट 100% तक 2025 में गई, इसका क्या सिनेरियो है, इनको भी हम अगले वीडियो में जानेंगे प्रेस कल ही। फिर आगे के हम सिद्धांत पढ़ेंगे। अगली जो महत्वपूर्ण धारा है धारा 51, और धारा 51 इस बात का जिक्र करती है कि कठिनाइयों को दूर करा जाएगा। यदि कार्य में किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है तो उनको दूर करा जाएगा, और ये शक्ति केंद्र सरकार के पास है। तो ये थी LIC एक्ट में समाहित 51 धाराएं, और निश्चित रूप से ये आपको LIC को जानने में सहायक सिद्ध होंगे। ये था हमारा LIC एक्ट, जिसको आपने विस्तृत रूप में जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।